गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम नविता, योर हिंदी टीचर। सबसे पहले बच्चों आप अपनी बुक क्षितिज को निकालिए और उसका पेज नंबर 3 निकालिए। पेज नंबर 3 पर अपना फर्स्ट चैप्टर है सूरदास जी का। उसका सबसे पहले अपन जीवन परिचय पढ़ेंगे। सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में हुआ था। इनका जन्म मथुरा के निकट रुनुकता या रेणु में हुआ था। दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के पास सीरी में भी हुआ था। यह महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टम छाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सूरदास जी ने मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। कहाँ रहते थे? मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर। और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौडी में उनका निधन हो गया। सूरदास जी के 3 काव्य ग्रंथों में सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली में सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय है। कौन सा सबसे अधिक लोकप्रिय है? सूरसागर। सूरदास जी ने वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। किस चीज़ के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? वात्सल्य और श्रृंगार के। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरवमयी गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया और उनमें जीने की ललक पैदा की। सूरदास जी ने प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य की हीनता और बोध से मुक्त किया था। उनकी कविताओं में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। सबसे पहले हम इस पद सूरसागर का एक बार में सारांश समझ लेते हैं। यह पद सूरसागर के अमर गीत से लिया गया है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। गोपियाँ ज्ञान मार्ग को पसंद नहीं करती थी। किसको पसंद करती थी? प्रेम के मार्ग को। इसी कारण उन्होंने उद्धव का शोक संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक होरा आता है। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े कि वह कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वह विरह वेदना को अनुभव जरूर करते। दूसरी पद में गोपियाँ मन की अभिलाषा मन में ही रह जाती है। आज हम सबसे पहले फर्स्ट पद को पढ़ेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनय तगाते, नाही मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस धे न दागी, जो जल माहे तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बरियो, दृष्टि न रूप रागी, सूरदास अबला हम सोरी, गुर चाटी तो पागी। बड़भागी माने क्या होता है? भाग्यशाली। अपरस माने अछूता। पुरहीन माने कमल का पत्ता। तगा माने धागा। दागी माने दाग व धब्बा। प्रीति नदी माने प्रेम की नदी। पाँव माने पैर। बोरैया माने ब्रह्म और परागी माने मुग्ध होना। अब हम सबसे पहले इसका भावार्थ समझते हैं। गोपियाँ उद्धव से व्यंग कर रही है। कहती है उद्धव कृष्ण के निकट रहते उनके प्रेम में नहीं बंधे। हे उद्धव जी, आप तो कृष्ण के निकट रहते हुए उनके प्रेम में नहीं बंधे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं आप तो बड़ी ही भाग्यशाली है, क्योंकि आपको कृष्ण से जरा भी मोह नहीं है। आपको किससे मोह नहीं है? कृष्ण जी से मोह नहीं है। उद्धव के मन में किसी भी प्रकार का बंधन या अनुराग नहीं है, बल्कि वे तो कृष्ण के प्रेम रस से जैसे अछूते हैं। वह उस कमल के पत्ते की तरह है जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता। जैसे
तेल से चुपड़ी हुई गागर पर पानी की एक बूंद नहीं तैरती है, वैसे ही उद्धव पे कृष्ण का प्रेम का कोई असर नहीं होता, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण जी के पास रहते हुए भी उनके ऊपर उनके प्रेम का कोई असर नहीं होता। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको कृष्ण से जरा सा भी मोह नहीं है। और वो कहती है, आप तो उनके पास से कितने ही समय रहे और उनके आपके ऊपर उनका प्रेम का कोई असर नहीं हुआ। जैसे कमल के पत्ते की तरह, कमल का पत्ता जल में रहता है और उसके ऊपर जल का वो जल में भीगता नहीं है, उसी प्रकार तेल से चुपड़ी हुई गागर पे पानी की एक बूंद नहीं तैरती है। वैसे ही हे उद्धव, कृष्ण का प्रेम का कोई असर नहीं हुआ। उद्धव तो प्रेम के नदी के पास होने के बावजूद भी उसमें पैर नहीं डुबोते और उनका मन पराग को देखकर भी मोहित नहीं होता। गोपियाँ कहती हैं कि वे तो अबला और भोली हैं, वे तो अबला और भोली हैं, वे तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह लिपट गई है जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपट जाती है। कैसे लिपट जाती है? जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपट जाती है, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण जी के प्रेम के रस में डूब चुकी है, उनको श्री कृष्ण के अलावा कुछ नहीं भूलता है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहने लगी, हम तो भोली भाली सरल हृदय अबला है, जिस प्रकार गुड़ से लिपटती है उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हो गए हैं, प्रेम के रस में लीन हो गए हैं। गुड़ के प्रति चींटी की आसक्ति होती है, उसी तरह गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से आसक्त हो गई है। कृष्ण के वियोग में उनकी दशा दयनीय और असहनीय हो गई, उनको अपना दुख सहन नहीं हो रहा है। हे उद्धव, भाग्यशाली हो जो प्रेम के कृष्ण के प्रेम से निरक्त हो, मतलब उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। गोपियाँ उद्धव जी को उलाना देते हैं कि हे उद्धव, कभी स्नेह के धागे में बंध के तो देखो, तुम्हें विरह वेदना का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि आप तो अभी तक विरह की वेदना में बिल्कुल भी नहीं बंधे हो, तो आपको विरह की वेदना का असर कैसे होगा। अब हम इसका दूसरा पद का पढ़ते हैं। मन की मैं ही मांझ रही, मन की मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही, अवधि आधार आवन की तन मन व्यथा सही, तन मन व्यथा सही। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी विरह विरह दई, चहती हुती हुआर तू उसते तार बही, सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा लही। यहाँ पर अवधि माने समय, आधार मीन्स आधार, आवन माने आगमन, व्यथा माने व्रथा या पीड़ा दुख, व्रीहि माने विरह में जीने वाली, विरह वियोग, दही जल रही, हुती माने थी, गुहारी मीन्स गुआरी मीन्स विनती, उत्ते माने उधर से, धार मीन्स योग की प्रबल धारा, धीर मीन्स धैर्य, धैर्य मीन्स धारण करे, मर्यादा मीन्स मर्यादा, ना लही मतलब नहीं रखी। वे गोपियाँ अपने मन की व्यथा उद्धव से कह रही है, वे कहती हैं वे अपने मन का दर्द व्यक्त करना चाहती है, लेकिन करे किससे। वे अपने मन का दर्द व्यक्त करना चाहती है, पर करे किससे। गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, हम अपने मन का व्यक्त किससे कहे, लेकिन किसी के सामने कह नहीं पाती है, बल्कि उसे मन ही मन में दबाने की कोशिश करती है। पहले तो कृष्ण के आने के इंतजार में उन्होंने अपना दर्द सहा था, लेकिन अब कृष्ण के स्थान पर जब उद्धव आए तो वे अपने मन की व्यथा में किसी योगिनी की तरह जल रही है। वे तो जहाँ और जब चाहती है कृष्ण के वियोग में उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। गोपियाँ कहती हैं, जब कृष्ण ने
प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं करना था तो गोपियों को धीरज धरने के लिए क्यों बोला। गोपियों के मन में कृष्ण समाये हुए हैं, वे कृष्ण के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती थी, मतलब एक पल भी नहीं रह सकती थी। वो कृष्ण को कहती हैं, हमारे तो कृष्ण मन मन में बसे हुए हैं, रोम रोम में कृष्ण है, हमें हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। अब हम किसकी मर्यादा को सहन करें और किसकी मर्यादा को सहन नहीं करें। हमारे दिलों में अब धैर्य करने की कोई गुंजाइश नहीं है। कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, हम धैर्य की मर्यादा क्यों रखें। अब हम इसका तीसरा पद पढ़ेंगे। हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंद उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी काना काना जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसी त्यों करूँ ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आई देख सुनी ना करी। यह तो सूर तनी ले सोपी जिनके मन की चकरी। सबसे पहला हारिल कौन होता है? एक ऐसा पक्षी जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी रखता है। लकड़ी माने लकड़ी। नंद नंद माने नंद के पुत्र श्री कृष्ण जी। दृढ़ निश्चय मजबूती से। पकड़ी मीन्स पकड़ी, निसी मीन्स रात और जकड़ी मीन्स जकड़ लिया। इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती है उनके लिए तो कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हो गए हैं। जैसे हारिल पक्षी किसी लकड़ी को सदैव पकड़े ही रहता है, उसी तरह उन्होंने नंद के पुत्र कान्हा को अपने हृदय में पकड़ा हुआ है। वे जागते और सोते हुए सपने से भी दिन रात केवल कान्हा कान्हा करती रहती है। जब भी वे कोई अन्य बात सुनती है तो वह बात उन्हें किसी कड़वी लकड़ी की तरह लगती है। कृष्ण तो उनकी सुध लेने कभी नहीं आए, बल्कि उन्हें प्रेम का रोग लाके चले गए। वह कहती है उद्धव अपने उपदेश उन्हें दे जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता है। गोपियों का मन तो कृष्ण के प्रेम में हमेशा अचल है। सूरदास जी कहते हैं अंत में गोपियों के मन में उद्गार व्यक्त हो रहे थे। बहुत उद्धव से उद्गार बात करने के मन में आई थी। इस योग की चर्चा उनसे जाकर करो, श्री कृष्ण से जाकर करो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। अतः अस्थिर व चंचल प्रवृत्ति वाले तुम्हारे उपदेश सुनकर मन को स्थिर निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करें। गोपियाँ तो कृष्ण के प्रेम में अपने मन को स्थिर कर चुकी हैं, अतः निराकार की चर्चा करना व्यर्थ है। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि योग साधना की कड़वी ककड़ी जैसी बातें हम एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास करते हैं, हमको उनकी बात बताना कोई ज़रूरी नहीं है। श्री कृष्ण जी के पास जाकर हमारा प्रेम संदेश सुनाओ। अब हम इसका चौथा पद पढ़ेंगे। हरि है राजनीति पड़ी आए, सुमझी बात कहे मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होत पहले है, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। उद्धव भले लोग आके, पर हित दौलत धाए। अब अपने मन फेर पाएंगे, चलत जूत खुद चुराए। ते कोई अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर है, जो फिर जाना जाए सताए। सबसे पहले मधुकर मन बोरा, जोग संदेश मीन्स योग का संदेश। आगे की मीन्स पहले से, परहित मतलब दूसरों की भलाई। अनीति माने अन्याय की बातें करना। गोपियाँ उद्धव से कहती है श्री कृष्ण तो किसी राजनीति की तरह हो गए हैं, किसी राजनीतिज्ञ की तरह हो गए हैं। उन्हें राजनीति की बहुत सी बातें आने लग गई है। वह स्वयं न आकर उद्धव को भेज दिया है ताकि वहाँ बैठे बैठे ही गोपियों का सारा हाल जान पाए। एक तो वो पहले से ही चतुर थे और अब तो लगता है गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। कृष्ण ने बहुत अधिक बुद्धि लगाकर गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेजा है। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे,
जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे, गोपियों को लगता है अब उन्हें श्री कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण अब उनसे मिलना ही नहीं चाहते। गोपियाँ कहती है कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं, श्री कृष्ण को तो राजधर्म पता होना चाहिए, जो ये कहता है कि प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए। गोपियाँ श्री कृष्ण से इतनी ही विनती करती है वे उनके मन लौटा दे जो उन्होंने चलते समय चुराए थे। भाव यह है इन सबका मन तो गोपियों के पास ही नहीं, क्योंकि उनका मन तो श्री कृष्ण उसी समय मथुरा ले गए थे जब वह अक्रूर जी के साथ गए थे। यह तो आश्चर्य की बात है, जो श्री कृष्ण दूसरों को अनीति करने से रोकते हैं, वह स्वयं अनीति की बातें कैसे कर सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं गोपियाँ आपस में कह रही है राजधर्म तो यही है, राजा अपनी प्रजा को ना सताए। गोपियाँ इस तरह दुखी होकर श्री कृष्ण कैसा राजधर्म निभा रहे हैं। वो उद्धव के मुख से योग का संदेश सुनकर गोपियाँ खींच उठती है, मतलब नाराज हो जाती है। गोपियों का ज्ञान करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है सुना है श्री कृष्ण जी अब राजनीति सीख गए हैं। उद्धव की बातें अच्छी तरह से समझ लिया है। उनकी निर्गुण निराकार की चर्चा से यह सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि अब श्री कृष्ण जी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वह हमसे प्रेम नहीं करते। वह तो अपना प्रेम सदा दूसरों को पर न्यौछावर करने वाले थे, और आज इस प्रकार की भली बातें कैसे करने लगे। हे सखी, पहले के लोग बहुत भले और सीधे होते थे, जो दूसरों के हित के लिए दौड़ते फिरते थे। मतलब अब श्री कृष्ण जी हम लोगों से बहुत दूरियां बना ली है। उनको तो सदैव वहाँ का ज्ञान ही अच्छा लगने लगा है। हम लोगों को सदा उनके वियोग को सहना पड़ेगा और अपन को धीरज रखना पड़ेगा। गोपियाँ इस तरह दुखी होकर श्री कृष्ण कैसे राजधर्म निभाएंगे इस बात के लिए चर्चा करने लग जाते हैं। बच्चों, ये लेसन अपना यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके बाद आप लोग अपना HW में 1 से लेके 12 तक के जो क्वेश्चन आंसर है उनको करेंगे, और उसके बाद 3 क्वेश्चन रचना अभिव्यक्ति के उनको करेंगे। थैंक यू।